निवेदन करूंगा, आपसे हो सके तो पूरे कार्तिक के महीने में जमीन में सोना, एक बार भोजन करना और नित्य रोजाना दिया जलाना। आप देखना ये कार्तिक आपको क्या दे देगा। और एक एक सूत्र इसमें लिखने के लायक होगा, पर आप लिखेंगे नहीं, ये भी मुझे पता है। एक एक बात लिखने के लायक होगी। तुलसी कृष्ण तुलसी बंजुलेर्वा सुरेश्वरी सर्वदा पूजितो विष्णु कृष्ण हरत नित्य सा। जो भगवान के ऊपर एक तुलसी का पत्ता रोज चढ़ाते हैं, भगवान नारायण उसके सभी कष्टों का हरण कर लेता है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रहने देता। जो तुलसी मंजरी रोज महादेव के ऊपर चढ़ाते हैं, भगवान कभी उनको रोगी नहीं होने देगा, उनके प्राणों के ऊपर कोई खतरा नहीं आने देगा। ये मेरे सामने एक ग्रंथ रखा है, इसका नाम है पद्म पुराण, और इसमें से मैं आपको कार्तिक महात्म्य सुना रहा हूँ और बिना प्रमाण के मैं यहाँ से कोई भी बात नहीं करूँगा। ये आप सुनिए। महादेव के ऊपर तुलसी मंजरी पूरा कार्तिक महीना चढ़ाइए और भगवान कृष्ण के ऊपर तुलसी का पत्र चढ़ाइए। सर्वदा पूजितो विष्णु कष्टम हरत नित्य सा। जो तुलसी भगवान को चढ़ाएगा, वर्णन है कि भगवान उसके सभी कष्टों का हरण कर लेंगे, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं रहने देंगे, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं रहने देंगे। कार्तिक मास संप्राप्ते पूजनीय महेश्वर। कार्तिक के महीने में जो महादेव को पूजेंगे, यावंत ऋतु पुष्पाणी दियानी माधवस्य च। ऋतु, जिस ऋतु में जो जो फूल हों, केला चढ़ाने का भारी महात्म्य है, क्योंकि एक ऐसा फल है केला जिसको कदली फल कहते हैं, जो हर ऋतु में ये मिलता है। ये तो चाहे सो चढ़ा दो देवताओं पर, लेकिन मिठाई में बतासा और फल में केला ही ज्यादा मान्य है। ये ओरिजिनल है, असली है। असली चीजें रही नहीं है। पेय में नारियल का पानी शुद्ध और तो कुछ है नहीं, बस यही है। अब इसमें भी पता नहीं लोग क्या, इसमें भी अपना दिमाग लगा लें, उसमें भी कर दें मिलावट, लेकिन अभी तक मिलावट नहीं है। एक नारियल पानी है, इसलिए मैं खूब पी लेता हूँ नारियल पानी, क्योंकि उसमें मिलावट नहीं है इसलिए। तो नारियल पानी, तो नारियल के जल से भी भगवान माधव को स्नान कराया जाता है। कार्तिक के महीने में केले का भोग लगाया जाता है और भगवान के ऊपर जो ऋतु में जो फल आ रहे हों, वो फल उनको चढ़ाइए। अलसी का फूल चढ़ाने का बहुत बड़ा महत्व है। अलसी जानते होंगे आप, अलसी का फूल यदि इस मौसम में मिल जाए और भगवान को चढ़ाया जाए तो परमात्मा अति प्रसन्न हो जाते हैं। कार्तिके पूज्य शंति तम देवा नहीं मानवा। कहा गया है जो कार्तिक स्नान करते हैं वो पुरुष नहीं, वो साक्षात देवता है। बताते हैं जो कार्तिक नहाते हैं, कार्तिक पूजन कर रहे हैं कार्तिक में भगवान का, ऐसे लोगों का दर्शन करने से प्रयागराज की यात्रा पूरी हो जाती है। क्या अद्भुत बात कही। जो कार्तिक स्नान कर रहे हैं और ऐसे लोगों का दर्शन हो जाए, उनके दर्शन मात्र से त्रिवेणी नहाने का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है। पूजते तु जगन्नाथ वैकुंठ पद्मव्यम प्राप्नोति पुरुषो नित्यम श्री विष्णु से प्रसादतः। जो कार्तिक स्नान करेगा, जिसने अपने जीवन में 12 बार कार्तिक नहा लिया, यानी 12 साल कार्तिक स्नान कर लिया है, पूजते तु जगन्नाथ, स्वयं भगवान जगन्नाथ उसकी पूजा करने को बैठ जाते हैं। वैकुंठ पद सभ्यम, भगवान उसे अपना वैकुंठ का पद दे देते हैं। उसे लेने के लिए गरुण लेकर, भगवान उसे लेने के लिए गरुण को लेकर के आते हैं धरती पर, जिसने कार्तिक स्नान किया है। अविवाहित कन्या है, कार्तिक स्नान करती है, उन्हें अच्छे से घर और अच्छे से वर की प्राप्ति होती है, ऐसा वर्णन किया गया है। तो पद्म पुराण में कार्तिक महात्म्य की जो चर्चा की गई है, और वही चैप्टर में आपके बीच में रख रहा हूँ। पूजते देव देवेशा वांछितम लभते ध्रुवम कर्पूरजा। कपूर माचिस की तीली से जलाने पर जैसे समाप्त होता है, कार्तिक नहाने से पाप भी ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं, अपराध नहीं रहते। यहाँ तक पुरुषोत्तम मास से भी बढ़कर के महिमा कार्तिक मास की है। इसलिए कार्तिक मास को दामोदर मास के नाम से जाना जाता है इसको।